हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन बेटा आगे। और अभी तक क्या टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओनली टॉपिक तो चैप्टर जो है हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। और जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने ओम्स वहाँ पर ओम्स लॉ देखा था और फिर वहाँ पर एक कांस्टेंट आया था जो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, रेजिस्टेंस। तो ये बेटा बेसिक टॉपिक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के ये आप यहाँ पढ़ चुके हैं। करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो होता है, कंडक्टर्स में ही क्यों फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही क्यों फ्लो होता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ देख चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चार्ज मूव नहीं करता है, ये भी हम देख चुके हैं। और प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पर ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम आगे ही से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ओम्स लॉ से ही थोड़ा सा रिकैप करके और आगे टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। ओम्स लॉ में हमने वहाँ देखा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने ये देखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V के इंक्रीज होने पर I भी इंक्रीज होता है। वो हम देख चुके थे सर्किट्स के अंदर भी, मैंने आपको बताया था कि V इंक्रीज होने से I कैसे इंक्रीज होगा कि सर्किट में आपने मैंने बताया था सेल जो होता है वहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे रेडॉक्स रिएक्शन से तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, तो करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आई भी बढ़ता आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने कांस्टेंट लिया था V इक्वल टू I, R आपके पास एक कांस्टेंट आया था तो ये फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली थी V अपॉन I, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये हमारे पास R यहाँ पर आया था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I। इसकी हमने SI यूनिट यहाँ पर देखी थी, SI यूनिट क्या थी अपने पास, ओम, ठीक है, ओमेगा जिसका साइन है ओम। और 1 ओम की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे देखी थी कि 1 ओम किसके बराबर होगा, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो तो कंडक्टर के अंदर अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो वो किसके बराबर होगा, आपके 1 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने कुछ फैक्टर्स पर ये टॉपिक छोड़ा था प्रीवियस से कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर की मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अपोज करती है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपोज करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसके अपोजिट में, जैसे मैंने बताया था आपको वायर के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो वो प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स में प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अगर मैं किसी सर्किट के अंदर मुझे पता है कि मैंने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की इस तरह से क्रिएट किया, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, और मैंने यहाँ एक बैटरी इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये भी मेरे पास फिक्स रहेगा V, यानी जैसे मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी ये भी फिक्स है मेरे पास। और रेजिस्टेंस मान लो सपोज करो 2 ओम का मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो ये भी मेरे पास फिक्स है। ठीक है, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास फिक्स नहीं है, तो वो आपकी करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू V एंड R। तो R, ये जो रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पर यहाँ पर डिपेंड करता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। फैक्टर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक मिनट।
ठीक है बेटा, किन फैक्टर्स पर अपना रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करने वाला है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ होंगे। पहला जो फैक्टर है वो है यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर वो हम देखेंगे। जो पहला फैक्टर है हमारे पास बेटा वो है लेंथ, कि जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पर आपके डिपेंड करता है, लेंथ। और जो दूसरा फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। देखो ये सपोज करें हम यहाँ पर कि ये हमारे पास एक वायर है, ये हाथ में, ठीक है, ये लेंथ है अपने पास, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका डायमीटर होता है, ठीक है, ये डायमीटर आपको दिख रहा होगा, कितनी मोटाई है, कितनी थिकनेस है वायर की, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो वो डायमीटर में अपन गोलाई में उसको देखते हैं। तो लेंथ जो है वो एल से हम शो करेंगे, स्मॉल एल भी ले सकते हैं आप, कैपिटल एल भी ले सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए से शो करेंगे। तो जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा